हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में आइए आज नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। और आज का जो आपका चैप्टर है, आपका पाठ है, वो है शब्द विचार। आइए शब्दों के भेद के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक्स चैप्टर। तो दोस्तों, ये है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं अपने शब्द विचार का नंबर को। तो यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो आज का अध्याय है, आज का पाठ है शब्द विचार का परिभाषा। आइए देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद कौन कौन से हैं दोस्तों? शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर सिंधी भाषा में शब्दों को निम्न चार भेदों में बांटा गया है। नंबर 1 है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ, क्षेत्र आदि। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? उच्चारण की सुविधानुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र से चांद बन जाता है, अग्नि से आग, जिह्वा से जीभ आदि बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरी आपकी लिस्ट है तद्भव तत्सम शब्दों की। तो कुछ शब्द इसमें से आइए देख लेते हैं हम। तो तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव शब्द हैं ये। आकार्य का आकाश बन जाएगा, अक्षर का अक्षर बन जाएगा या आखर, अच्छत का अच्छत बन जाएगा, ठीक है। अच्छी का आँख बन जाएगा, अग्र का आगे बन जाएगा, अगम्य का अगम, आद्य का आज, ठीक है। अंध का अंधेरा, अट्टालिका का अटारी, अमावस्या का अमावस, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपका आ जाएगा अनार्य का अनाड़ी, अम्लिका का इमली, अवगुण का अवगुण, अष्टादश का 18, अर्ध का आधा, अश्रु का आंसू। तो इस तरह से आप लोगों को इनको सीरीज वाइज याद कर लेना है। अग्नि का हो जाएगा आग, अग्रवर्ती का अगाड़ी, अक्षय का आखा, अच्युत का बन जाएगा तद्भव शब्द अचूक, अज्ञान का हो जाएगा अजान, ठीक है। अज्ञानी तत्सम शब्द है, तद्भव क्या बन जाएगा? अनजाना। अंधकार तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द इसका हो जाएगा अंधेरा। अन्न का अनाज, अन्यत्र का अनत अनत, अमूल्य का अमोल, अमृत का अमीय अमीय, अर्पण का अर्पण, ठीक है। अष्ट का 8, अर्घ का आक या अर्क, अवतार का अवतार, अग्रणी का अगाड़ी। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे है आपका ये, इसी क्रम में और तद्भव तत्सम शब्द दिए गए हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे अगणित है, अगणित का अनगिनत हो जाता है, आमलक का आंवला हो जाता है, आभीर का अहीर, आर्य का आरज, आदित्यवार का इतवार, आश्चर्य का अचरज, अश्विन का आसोज, इच्छु का ईख, ईर्ष्या का ईर्ष्या, उत्साह का उत्साह, उपालम का उलाहना, ऊर्ध्वतन का ये तद्भव है, तत्सम क्या हो जाएगा? उपटन, ठीक है। आम्र का आम, आदेश का आयस, आखेट का अहेर, आलस्य का आलस, आम्रचूर्ण का अमचूर, आशीष का आशीष, आश्रय का आसरा, इष्टिका का ईंट,
इप्सा का इच्छा, उज्ज्वल का उजला, उल्लूक का उल्लू और उच्च का ऊंचा। तो कुछ तद्भव तत्सम और शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे आइए देख लेते हैं। पूरी सीरीज है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट्स विद्यार्थी लोग वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा से चैप्टर लंबा हो जाता है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, ठीक है। जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना आपको बेनिफिट्स होंगे। तो आइए चलते हैं तद्भव तत्सम की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। उष्ट्र का हो जाएगा ऊँट, और उपाध्याय का ओझा, उच्छ्वास का उसास, एकत्र का इकट्ठा, अंक का आंक, ठीक है। अंचल का आंचल, कंकड़ का कंगन, कटु का कड़वा, कल्लोल का कलोल, कपाट का किवाड़, कपर्दिका का कौड़ी, ठीक है। और इसके अलावा है आपका कपर्दिका के अलावा और कौन कौन से शब्द हैं आपके, कपर्दिका का कौड़ी हो जाएगा, कज्जल का काजल, कंटक का कांटा, और कर्तरी का आपका तत्सम हो जाएगा कैंची, काष्ठ का काठ, काग का काग या कौआ, कांचन कंचन, किरण का किरण हो जाएगा, ठीक है। कीर्ति का कीर्ति, कुक्कर का कुत्ता, कुच्छी का कोक, कुपुत्र का कुपूत, ठीक है। कुपुत्र का कपूत हो जाएगा, कंदुक का गेंद हो जाएगा, कोण का कोना, कृषक का किसान, गर्दभ का गधा, ठीक है। और इसी क्रम में और आगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे उलूखल का ओखली, ऊपरी का ऊपर, एला का इलायची, ओष्ट का ओठ, अंगुली का अंगुरी, अंगुष्ठ का अंगूठा, कर्म का काम, कर्तव्य का कर्तव्य, करपट का कपड़ा, कदली का केला, कर्पूर का कपूर, कर्ण का कान, कपोत का कबूतर, कांस्यकार का कसेरा, कार्य का काज, कार्तिक का कार्तिक, काश का खांसी, किंचित का कुछ, कुमार का कुंवर, कुम्हकार का कुम्हार, कुष्ठ का जो तत्सम बनेगा कुम्हार, कुष्ठ का कोढ़, क्रूर का कूर, कोकिल का कोयल, कृष्ण का किशन्य कान, और गर्त का बन जाएगा गड्ढा। तो दोस्तों ये संस्कृत से मिले जुले कुछ जो शब्द होते हैं उनको तत्सम और उनके शुद्ध रूपों को तद्भव बोला जाता है हिंदी में उच्चारण करके। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आपके पेपर में हिंदी के जरूर पूछे जाते हैं। और आइए नेक्स्ट इसी चैप्टर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा और भी चीज़ें मैं दिखाई देता हूँ आपको इस कड़ी में, ठीक है। ये रहे आपके तद्भव तत्सम, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे भी दिए गए हैं ढेर सारे वर्ड, तो इनको भी आपको याद कर लेना ही, पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इनको याद करने का तरीका ये है कि आप लोग इनको सुबह के समय ज़रूर याद कीजिए, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएं ये सारे शब्द। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इनको यहाँ एंड तक आपको याद करना है। इस संपूर्ण वर्ड जितने हैं दोस्तों, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया आपका पूर्व, पूरब, पूर्ण, पूरा, ठीक है। तद्भव तत्सम की एक कड़ी पूरी श्रृंखला दी गई है यहाँ पे, और मैं इसको आपको इसीलिए आपको दिखाई दे रहा हूँ दोस्तों कि आप यहाँ से पढ़ कर के ढेरों सारे शब्दों को याद कर सकते हैं, और आपके ये बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। तो ज़रूर इनको आप लोग याद कीजिएगा अच्छे से।
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क किए देता हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। नेक्स्ट पे भी आपको तद्भव तत्सम के ही बारे में बताया गया है, यहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरी सीरीज श्रृंखला ही मैं आपके सामने रखे दे रहा हूँ। जैसे लक्ष्मण का लखन हो जाएगा तद्भव, तत्सम होगा लक्ष्मण, और तद्भव हो जाएगा लखन, तत्सम हो जाएगा आपका लक्षण, और तद्भव हो जाएगा लक्षण, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं, तो मैं इनको हाईलाइट किए देता हूँ दोस्तों। आप लोग ज़रूर इनको याद कीजिएगा। और यहाँ से लेकर के नीचे तक और भी ये देख लेते हैं। इनकी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और इसका मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो। आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोग इन शब्दों को सीख पाएंगे। और मैं बहुत ही मेहनत के साथ इन शब्दों को निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ, तो इनको आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है दोस्तों, आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए। तो आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं और सारे कितने सारे हैं वर्ड। तो यहाँ पे आइए, ये देखिए बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आपको याद कर लेना है। ये रही आपकी दूसरी, यहाँ पे नेक्स्ट पेज है, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। यहाँ से भी आप लोग उनको याद कर लेना है शब्दों को, और मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जा रहा हूँ। यहाँ से आप लोग देखते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अब यहाँ पर आकर के हम, यहाँ पे आपका लास्ट वर्ड है क्षेत्र लिखा हुआ है। क्षेत्र सब तत्सम है, और खेत जो है तुम्हारा तद्भव है। त्रयोदश आपका तत्सम हो गया, और 13 तद्भव हो गया। तो दोस्तों इन सभी शब्दों को आप लोगों को याद करना है, अगर हिंदी में अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग बनानी है तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही इनका लाभ आप लोग उठा सको। तो मैं स्लाइड किए दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप लोग याद कर लेना तद्भव तत्सम शब्द, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द जो होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, तो मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाएं, ठीक है, वे देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकी भाषाओं में कई प्रकार के, हिंदी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं से इनका कुछ पार्ट्स लिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अपनी गढ़न से बने शब्द जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ऊट पटांग, ऊधम, अंगोछा, कंजर, खटपट, खचाखच, खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, ये देशज शब्द हैं जो देहात में अक्सर कर यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। गड़बड़, घेवर, चम्मच, चहचहाना, ठीक है। ये सारे शब्द आप लोगों को वैसे ही नॉर्मल आपको सुनने में आ जाते होंगे बोलचाल की भाषा में। चिमटा, चाट, चुटकी, ठीक है। चिंगाड़ना, चट्टी, छोरा, छल छलाना, ठीक है। झंडा, ठीक है। झगड़ा, टट्टू, ठठेरा, ठीक है।
डगमगाना, ढक्कन, ढांचा, ढोर, दीदी, पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट, बड़बड़ाना, बटलोई, बाप, बुद्धू, बलबलाना, भोला, मकई। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा। मिमियाना, मुक्का, लपलपाना, लड़की, लुगदी, लोटपोट, लोटा, हिनहिनाना। ठीक है। उसके अलावा अपनी गढ़ंत से बने शब्द तो ये हो गए। इसके अलावा हो गया द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए देशज शब्द, जैसे अनल, कज्जल, नीर, पंडित, माला, मीन, काच, कटी, चिकना, ताला, लूंगी, डोसा, इडली। कोल, संस्थाल आदि जातियों की भाषा से बने हिकी के देशज शब्द, जैसे है कदली से केला बन जाता है, करपास से कपास, सरसों, कोड़ी, तांबूल, परवल, बाजरा, भिंडी आदि। विदेशी शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से जो शब्द आ जाते हैं दोस्तों, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जिनमें कि जैसे विदेशी शब्दों में जर्मनी से आए हुए कुछ शब्द हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, तिब्बती हैं, रूसी हैं। ये सारे शब्द कौन से हैं, विदेशी शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्रायः हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंडरवियर, अलमारी आदि शब्द हैं, जो कि प्रायः आप लोग देखते रहते हो दोस्तों। इसी क्रम में जो शब्द आए हुए हैं कुछ विदेशी शब्द, वो आइए इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। जैसे है अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, एजेंट, एमपी, क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, केस, कोर्ट, क्रिकेट, गार्ड, चैक, टायर, ट्यूब, टेलीविज़न, टेलर, टीचर, ट्रक, डबल बेड, डॉक्टर, ड्राफ्ट, निप, पोस्टकार्ड, पेन, प्लेटफॉर्म, पाउडर, पोलिंग, पार्लियामेंट, पंचर, फिल्म, फाइल, फुटबॉल, बस, बिल्डिंग, बैंक, बैंड, ब्रूस, बुशर्ट, बैडमिंटन, मास्टर, मजिस्ट्रेट, मेंबर। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। अरबी भाषा के शब्द जो जैसे कि अक्ल है, अजीब है, अदालत है, आज़ाद है, आदमी है, इज्जत है, इलाज है, इंतज़ार है, इनाम, इस्तीफ़ा। ठीक है। तो अरबी भाषा मुख्यतः दोस्तों वो शब्द हैं जो कि इस्लामिक वर्ग के लोग बोलते हैं। ठीक है। जो कि उर्दू से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें कुछ उन्हीं का मिश्रण होता है। फारसी के शब्द आइए देख लेते हैं कुछ, जैसे अखबार है, अमरूद है, आराम है, आवारा है, आसमान है। तो दोस्तों ये आपके सामने पूरा स्क्रीन में चलाए दे रहा हूँ, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको देख लीजिएगा। पुर्तगाली भाषा से बने शब्द जो हैं, जैसे अचार है, अगस्त है, आलपिन है, आलू है। ठीक है। संतरा है, साबुन है, तमाम तरह के वर्ड हैं, बहुत सारे हैं। तुर्की से बने शब्द जो हैं, जैसे आका, उर्दू, एलची, काबू, खां, कैंची। ठीक है। और इसी तरह दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सी सीरियल वाइज आपको समझाए दे रहा हूँ दोस्तों। फ्रेंच, फ्रांसीसी से जैसे अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप इत्यादि। ठीक है। चीनी से जैसे कि चाय, लीची। डच लोगों से कौन सी शब्द मिले हैं हमें, जैसे तुरूप है, बम है। जर्मनी से हमें मिले हैं नात्सी, नाजी वार्ड, किंडर गार्टन। ठीक है। तो जापानी से जैसे रिक्शा, तिब्बती से लामा, रूसी से जैसे जार, रूबल, रुपया को रूबल कहते हैं। ठीक है। यूनानी से एकेडमी, एटम, एटलस इत्यादि। संकर शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाएं उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे अग्निबोट। ठीक है। अग्नि जो है संस्कृत का शब्द है और बोट जो है अंग्रेजी का शब्द है, तो अग्निबोट बन गया। टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर जो हिंदी का है। ठीक है। तो इस वजह से इसको आप लोग संकर शब्द, मिश्रित शब्द जिसको बोलते हैं दोस्तों, मिश्रित शब्द, मिश्रित हो।
ठीक है, इसमें मिश्रित हों, जुड़े हुए हों एक दूसरे से। तपैदिक, तप फारसी भाषा का हो गया और दिक अरबी भाषा का हो गया। नेक चलन, नेक फारसी हो गया, चलन हिंदी शब्द हो गया। तो इस तरह के शब्द हैं दोस्तों। और इसी क्रम में आइए, ये आपको रखे दे रहा हूँ, इसका भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये बहुत सारे शब्द हैं। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं, शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। जैसे रूढ़ शब्द होता है एक तो, ठीक है, फिर यौगिक शब्द होता है, फिर योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से युक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द जैसे कि दूध, यहाँ पे उदाहरण है, जैसे कि दूध, गाय, रोटी, ठीक है, आकाश, मेढक, स्त्री, देवता इत्यादि। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, ठीक है, उनका अपना एक अलग अलग अर्थ भी होता है। ठीक है, जैसे कि विद्यालय, विद्याधन, आलय बराबर विद्यालय, यानी कि विद्या का घर। प्रेम सागर, प्रतिदिन, प्रति मतलब होता है हर एक, दिन मतलब दिन, हर एक दिन। दूध वाला, दूध, दूध का मतलब दूध वाला, तो वाला जो दूध को बेचता हो उसको दूध वाला कहते हैं। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। एक शब्द और मैं बता देता हूँ, चिड़ी मार बोलते हैं, जो चिड़ियों को मारता है उसको चिड़ी मार बोलते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं? वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु ये अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत और अंबर मिलाकर के पीताम्बर बन गया है शब्द। ठीक है, इसी प्रकार दशानन, हिमालय, जलज, जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षडानन, रावणारी, मुरारी आदि शब्द बने हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं। एक विकारी होता है, ठीक है, दूसरा होता है अविकारी या अव्यय शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर, ठीक है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके जो है अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण संबंध, इसमें जो है आपको अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मादि बोधक अव्यय आदि शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जाते हैं, जैसे कि एकार्थी शब्द। अब दोस्तों ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्यायवाची शब्द भी पेपर्स में आता है दोस्तों। आप देखोगे क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 के बीच में आपको ये देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में अक्सर करके,
तो इन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अब आने वाला है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसको ज़रूर आपको मेहनत करनी है इस पर और याद भी कर लीजिएगा। विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा, किसी शब्द का जो उल्टा आता है, जैसे दिन का रात, ठीक है, जय का पराजय, आशा का निराशा, सुख का दुख, ठीक है। अब ये समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनका उच्चारण, ठीक है, समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द, युग्म शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हवा, अनल, अनिल, ठीक है, उच्चारण में समान है किंतु अनल का अर्थ है आग तथा अनिल का अर्थ है हवा, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों। वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। जैसे अजात शत्रु, ठीक है। उसके अलावा और भी वर्ड हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। समानार्थक शब्द, ठीक है, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र शस्त्र, ठीक है, अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयोग होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है, जैसे तीर, बम, बंदूक आदि, जबकि शस्त्र उन हथियारों कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला इत्यादि। समूहवाची शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं, जैसे गट्ठर, लकड़ी या पुस्तकों का गुच्छा, चाबियां या अंगूर का गिरोह, ठीक है। तो इसी तरह के हैं सारे वर्ड, आप लोग ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ध्वन्यार्थक शब्द कौन होते हैं? वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है, जैसे कि दोस्तों पशुओं की बोलियां होती हैं, जैसे किलकिलाना बंदर का, गुर्राना चीता का, दहाड़ना शेर का, तो ये हो गए, ठीक है। और पक्षियों की बोलियां जैसे कूजना बत्तख का, ठीक है, मुर्गे का कुकड़ू को बोलना, तोते का टें टें करना आदि शब्द हो गए। मोर का म्यों म्यों बोलना। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ जैसे कड़कना, बिजली का खटखटाना, दरवाजे का, ठीक है। अन्य शब्द हैं जैसे छलछलाना, लहलहाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना, लपल पाना, ठीक है, आदि शब्द, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का चैप्टर यहीं पे एंड होता है दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में देखिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? उल्लू है या ऊँट है या गधा है या घोटक है, ठीक है। तो आपको तत्सम शब्द बताने हैं, तद्भव बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। और निम्न में से देशज शब्द कौन से हैं, ठीक है। और योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो आप लोग ऊपर की वीडियो देख करके ज़रूर इसका उत्तर देख लीजिएगा दोस्तों। और इसमें से आपके एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसका बहुत ही गहनता के साथ इस पूरे चैप्टर का आप लोगों को अध्ययन करना है, आप लोग सफल हों। और इसी क्रम में वीडियो को आप देखते जाइए दोस्तों, आपको ज़रूर लाभ मिलने वाला है।